नमस्कार। धीरेन्द्र पुंडी न्यूज पॉइंट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हम कुछ दिन से लगातार बात कर रहे थे, आपको मालूम है, दीपाथून की, यानी वो खूबसूरत भगवान सुब्रमण्यम की पहाड़ी की मंदिर, जिसको लेकर लगातार दरगाह हो या फिर तमिलनाडु सरकार हो, हमला बोलने से बाज नहीं आ रही थी उस मंदिर पर। लेकिन अब जस्टिस जी.आर. स्वामीनाथन ने जब वो फैसला सुनाया था, उसके बाद से सरकार जिस तरह बौखला गई थी, तमिलनाडु की वो महाभियोग तक पहुंची और उसके बाद अलग अलग अदालतों में थे। लेकिन आज ये खुशी का दिन है, कम से कम आप तमाम लोग जो इस पूरे वीडियो को लगातार देख रहे हैं कि इस खबर को कि किस तरह हम लोग इसको न्यूज पॉइंट पर लगातार कवर कर रहे थे एक एक घटना को। लेकिन आज का दिन तो बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि मद्रास हाई कोर्ट की मदुरई डिवीजन बेंच, जिसमें जस्टिस जी जयचंद्रन और जस्टिस के रामकृष्णन हैं, उन्होंने एक जो महत्वपूर्ण आदेश दिया है, जिसने इस सरकार के मुंह पर इतना तमाचा लगाया है, जो लगातार अपने वोट बैंक के लिए सनातन को अपमानित करने का कोई मौका नहीं छोड़ रही है। जहां उदयनिधि स्टालिन यानी स्टालिन का बेटा मुख्यमंत्री का इरेडिकेट करना चाहता है, इस्लाम धर्म हिंदू धर्म को इरेडिकेट करने के लिए वो अलग अलग उसके मंत्री कभी कॉन्फ्रेंस करते हैं, कभी इंटरनेशनल सेमिनार करते हैं। उन तमाम के बीच में जब आज डिवीजन बेंच ये फैसला देती है कि दीपाथून पर दिया जलेगा, आज ये फैसला आया है जिसमें जस्टिस जी.आर. स्वामीनाथन के 1 दिसंबर 2025 के आदेश को सही ठहराया है। इस आदेश में थिरुपुरनकुंद्रम हिल पर स्थित जो एक पत्थर का स्तंभ है, जिसको दीपाथून कहा जाता है, पर कार्तिकई दीपम, जिसे इसमें एक तमिल त्योहार है, मैंने आपको पहले भी बताया था, इसमें दीप जलाए जाते हैं, इस पर दिया जलाने की अनुमति है, कंप्लीट अनुमति है। 1 दिसंबर 2025 का जस्टिस जी.आर. स्वामीनाथन का फैसला बरकरार रखा गया है। और ये स्तंभ जो है अरुलमिगु सुब्रमण्यम स्वामी मंदिर से जुड़ा हुआ है और एक दरगाह के पास, इसके पास एक दरगाह है, मैंने आपको बताया था सिकंदर बादशाह की दरगाह है, जिसको वो सिकंदर बादशाह, सिकंदर सुल्तान कहते हैं। वो बेसिकली एक हत्यारा था जो इस पहाड़ी पर मंदिरों को तोड़ने आया था। और चूंकि जिस तरह से आजादी के बावजूद इस देश में हिंदू आत्मा को कुचलने के लिए दरगाहों का और इनका इस्तेमाल इस्लामिक जिहादी संगठन करते रहे, ये एक पार्ट हो सकता है। तो चूंकि अगर हम देखें, बेंच ने तमिलनाडु राज्य सरकार क्या क्या किया, बेंच ने मतलब किस किस की अपील इसमें खारिज की है। बेंच ने तमिलनाडु राज्य सरकार, मदुरई जिला प्रशासन, तमिलनाडु वक्फ बोर्ड और कई सारे ऐसे अपील करता थे जो ये चाहते थे कि ये दीपाथून पर दिया न जले, क्योंकि उससे सिकंदर जो मजार में सो रहा है एक अत्याचारी, और जो वो है, कहीं उसकी नींद ना खराब हो जाए, उसको इस दिए से जिसको एक विजयनगर साम्राज्य के एक योद्धा ने जिसको मार गिराया था, जिस हमलावर को, वो उसकी नींद ना टूट जाए उस कब्र में, इसके लिए इसको जलाने से रोकने की हर कोशिश की जा रही थी। लेकिन जो इस फैसले के मुख्य बिंदु है, पहले उन पे चर्चा करते हैं। अदालत ने माना कि ये एक पत्थर का स्तंभ एक दीपाथून है, जिसका उद्देश्य दिया जलाना है, इस पर दीपक जलाया जाएगा, क्योंकि ये 1920 के एक सिविल कोर्ट के फैसले के आधार पर ये क्षेत्र मंदिर देवस्थानम की संपत्ति है, न कि दरगाह या वक्फ की। वक्फ बोर्ड को इस मामले में कोई कानूनी अधिकार ही नहीं है, वक्फ बोर्ड को इसमें आने का कोई अधिकार ही नहीं था। मैं आपको पहले सारे वीडियोस अगर आप जाएं और उनको देखें तो आपको दिखेगा कि किस तरह विस्तार से हमने बताया है कि जो वक्फ है वो इस आंधी और लूट में लग गया। उसको लगा कि एक सरकार, तमिलनाडु सरकार है, जो हिंदुओं से नफरत करने के अपने भाव को स्थायी करना चाहती है वोटों के लिए, उसकी बहती आंधी में, जो कहते हैं ना कि आंधी में आम टूटते हैं तो अंधे के भी हाथ लग जाते हैं, तो वक्फ बोर्ड ने अपने ही पहले फैसलों में, जिनमें उन्हें अपने आप जिनको माना था, उनके खिलाफ जाकर वो इस लूट में लग गया था। उसने इस पर भी अपना अधिकार जताने की कोशिश की थी, और जो ये पत्थर को सर्वे का पत्थर साबित करने की कोर्ट में कोशिश की थी सरकार ने कहा था कि ये ब्रिटिश सरकार ने इनको डिमार्केट करने के लिए पत्थर के मार्क लगाए थे, उसको अदालत ने मान लिया ये दीपाथून है, यानी यहां दिया जलेगा। अदालत ने कहा कि परंपरा का पुनरुद्धार करना ये कोई बड़ी चीज नहीं है। अदालत ने कहा दीपक जलाना प्राचीन हिंदू परंपरा है, जो शैव अगम शास्त्रों से प्रतिबंधित नहीं है।
ये ऊंचे स्थान पर दीपक जलाने की एक परंपरा है ताकि नीचे के भक्त इसे देख सके और पूजा कर सके। ये कोई नई परंपरा नहीं है, पुरानी परंपरा का ही पुनरुद्धार है। चूंकि जो सबसे बड़ा आरोप लगा रही थी सरकार, जो टकरा रही थी बार बार, ये कह रही थी कि एक नई परंपरा जस्टिस जी.आर. स्वामीनाथन शुरू कर रहे हैं। उनके खिलाफ जिस तरह की जातिवादी टिप्पणियां वहां के नेताओं ने की, तमिलनाडु डीएमके सरकार के, वो इस बात की तरफ, वो पुराना जातीय युद्ध वापस लाना चाहते हैं। वो जो नफरत है उसको, यानी हिंदुइज्म को टुकड़ों में तोड़कर उसमें से जाति के आधार पर सत्ता बनाए रखो, उस कोशिश का जवाब ये था कि डीबी ने भी ये कहा है कि ये कोई नई प्रथा नहीं, पुरानी समय से चली आ रही प्रथा है। कानून व्यवस्था का मुद्दा जो सबसे बड़ा मुद्दा था, जिसको तमिलनाडु सरकार सुप्रीम कोर्ट तक आके टकराना चाहती थी, वो ये कह रही है, राज्य सरकार ने अपील में कहा था कि कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है, सांप्रदायिक सद्भाव प्रभावित होगा। यानी एक हत्यारे की कब्र पे अगर कोई कुछ, वैसे भी उसका कोई रिश्ता वहां से नहीं है, वो पहले ही फैसले में हो चुका था कि उसके पास सिर्फ ऐसे जिसमें 50 लोग खड़े हो सकते हैं, मैच बस इतनी सी जगह है, और वो भी इसलिए दी गई थी क्योंकि 1920 में अंग्रेजी सरकार ने उसको मान लिया था, वरना तो वहां 1947 के बाद इसको देने का कोई आधार ही नहीं है। उनको इसको उठा के लेके पाकिस्तान जाना चाहिए था, लेकिन चलिए, उन्होंने कहा कि और कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है, सांप्रदायिक सद्भाव वो होगा। अदालत ने इसे काल्पनिक भूत कहा है और कहा है कि एक शक्तिशाली राज्य को एक दिन के लिए मंदिर प्रतिनिधियों के द्वारा दिया जलाने से डरने की जरूरत नहीं है, जब तक कि राज्य इस डर को खुद राजनीतिक लाभ के लिए प्रायोजित ना करे। यानी राज्य जो है क्रिएट कर रहा है इस डर को वोटों के लिए। अदालत ने राज्य को फटकारा, सीधे शब्दों में फटकारा कि सद्भाव बजाय बढ़ाने की बजाय उसने दोनों समुदायों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करने की कोशिश की। मैं तो यहां कहूंगा कि ये बहुत ही सभ्य शब्दों में कहा गया था, वरना कहा जाना चाहिए था कि ये सरकार इस्लामी कट्टरवाद और जिहाद को सनातन के अपमान करने की छूट दे रही है, चूंकि इसको एक निश्चित वोट बैंक, जिससे भारतीय राजनीति को लगातार ब्लैकमेल किया जाता है मुस्लिम वोट बैंक से, उसकी छूट दे रही है। और जो दिशा निर्देश दिए वो भी बड़े दिलचस्प है, आपको एक एक मैं बताता हूं। दीपास्थान टीम ही, देवस्थानम टीम ही दिया जलाएगी, कोई जनता साथ नहीं जाएगी। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी एएसआई स्मारक संरक्षण के लिए शर्तें लगाएगा। पुलिस और एएसआई के साथ भारतीय पुरातत्व, याद रखिए, वो तमिलनाडु पुरातत्व वहां खेल कर रहा था, उस सबसे अलग है ये। पुलिस और एएसआई के साथ परामर्श से टीम सदस्यों की संख्या तय होगी। जिला कलेक्टर समन्वय और पर्यवेक्षण करेगा। दोनों समुदाय, हिंदू और मुस्लिम, अपनी धार्मिक प्रथाओं को बिना बाधा के जारी रखेंगे। ये फैसला सांप्रदायिक सद्भाव, धार्मिक स्वतंत्रता और साझा पवित्र स्थलों के प्रबंधन पर जोर देता है। और राज्य सरकार की अपील को बेकार बताते हुए उसने कहा कि अदालत ने कहा कि इससे राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश की गई है। इससे ज्यादा तमाचा और कोई कोर्ट क्या कह सकती है। अलग अलग अखबारों की हेडलाइंस भी आ रही हैं, मैं पूरा विस्तार से समझाऊं उससे पहले अखबारों की हेडलाइंस बड़ी इंटरेस्टिंग है। मद्रास हाईकोर्ट अपहोल्ड ऑर्डर अलाउ लाइटिंग ऑफ लैंप ऑन लाइटिंग ऑन ऑफ लैंप ऑन दीपाथून। ये हिंदुस्तान टाइम्स, ये टाइम्स ऑफ इंडिया ने कहा वक्फ हैज नो लोकस स्टैंडे। मद्रास हाईकोर्ट अपहोल्ड ऑर्डर ऑफ सिंगल बेंच टू लाइट दीपम एट द दीपाथून अटॉप थिरुपुरन कुंद्रम हिल। थिरुपुरन कुंद्रम पहाड़ी पर ये दिया जलेगा। ये हुआ, अगर हम लोग इस विस्तार से मैं बता दूं, जो लोग अभी जिन लोगों ने इसको सुना नहीं, ये विवाद जो तमिलनाडु के मदुरई जिले में थिरुपुरन कुंद्रम हिल है, जो ऐसा पवित्र स्थल है जहां हिंदू सदियों हजारों साल से पूजा करते रहे हैं। उन 6 घरों में से एक है जो भगवान अयप्पा के, जहां भगवान सुब्रमण्यम रहते हैं। और यहाँ चूंकि मुसलमानों की एक धार्मिक संरचना मौजूद है और वो उस आक्रमणकारी की है, सब किताबों से भी स्थापित है, इसमें कोई मतलब मैं कोई एग्रेशन का वो शब्द नहीं इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये वहां स्थापित है कि वो हमला करने और उस मंदिर को तोड़ने के लिए कई प्रयासों करने वाला था, जिसको विजयनगर साम्राज्य के एक राजकुमार ने युद्ध में मार गिराया था। तो उसके बाद उसको चूंकि इसी तरह के हत्यारों को
बाद में गाजी बना शहीद बनाकर उनकी शहादत स्थलों को मजारों में तब्दील करके हिंदुओं से पहले जजिया लेना या तमाम चीजें बदला लेने की भावनाएं इन सब के साथ ये स्थापित की गई थी। तो वहां ये दोनों है। अब चूंकि यहाँ मामला धार्मिक परंपराओं, संपत्ति अधिकारों, सांप्रदायिक सद्भाव और राज्य सरकार की भूमिका, इस पर गहन विषय इस पूरे में था। अब मैं इसको विस्तार से आपको समझ रहा हूं कि ये 2025 से शुरू कैसे होता है और 2026 में ये डीबी तक कैसे पहुंच गया। जो थिरुपुरंदम का प्राचीन पहाड़ी, मैंने कहा 6 भगवान कार्तिकेय के भगवान 6 के मंदिरों में से एक है, जिसे अरुलमिगु सुब्रमण्यम स्वामी मंदिर कहा जाता है। यहाँ हिल पे 2 शिखर चोटियां, एक के ऊपर एक सिकंदर दरगाह जो एक मुस्लिम मकबरा है, निचली चोटी पर एक पत्थर का स्तंभ मौजूद है जिसे दीपाथून कहा जाता है। ये स्तंभ लगातार दिए जलाने के लिए बना था, खास तौर से कार्तिकेय दीपम त्योहार के दौरान, जो तमिल कैलेंडर अगर आप देखते हैं तो उसमें कार्तिकेय मंथ में मनाया जाता है। इसमें भगवान शिव की पूजा के लिए ऊंचे स्थानों पर दिए जलाए जाते हैं जो प्रकाश के रूप में ईश्वर के प्रतीक होते हैं। ऐतिहासिक रूप से ये चूंकि इलाका जब इस्लामिक इन्वेजन हो गया तो वहां बहुत सारे रहे, तो एक मुकदमा चल रहा था जिसमें 1920 के दशक में सिविल कोर्ट ने फैसला दिया था कि हिल का कुछ हिस्सा, सिर्फ कुछ हिस्सा एक दरगाह का, लेकिन बाकी क्षेत्र जिसमें दीपाथून भी है वो मंदिर देवस्थानम ट्रस्ट का। ये फैसला चूंकि ब्रिटिश काल का है और संपत्तियों की सीमाओं को स्पष्ट कर रहा था पूरी तरह से। समय के साथ दीपक जलाने की परंपरा कम हो गई, क्योंकि आपको मालूम है हिंदू रीति रिवाजों पर जस्टिस पार्टी या रामास्वामी नायकर ने जिस तरह से भगवान के जूतों के साथ मूर्तियां निकालना, वो सब करना, वो वहां तमिल में बहुत जबरदस्त वो कर दिया था। और हालत ये हो गई थी कि पूजा करना वहां एक अपराध की तरह लिया जाने लगा, और यहां तक कि वहां से जो ब्राह्मण्स थे वो आबादी का बहुत बड़ा माइग्रेशन भी हो चुका था। तो ये परंपरा कम हो गई या रुक गई थी। तो प्रशासनिक कारणों और सांप्रदायिक संवेदनशीलता का मतलब क्या है, यानी मुस्लिम कट्टरपंथ, वो जलाने का हर समय मुश्किल होती होगी, क्योंकि अभी आप देख लीजिए जबकि ये हालत है कि इस समय इंटरनेट है, तमाम चीजें हैं, उस वक्त तो जब सरकार भी उनके साथ खड़ी है, तो फिर वो जो बेचारा हिंदू कोई वहां जलाना भी चाहता होगा उसके साथ क्या होता होगा, ये आज के अंदाज से आप सोच लीजिए। हिंदू भक्तों ने चूंकि इस पर वो पहुंचे कि ये प्राचीन परंपरा, इसे पुनर्जीवित किया जाना चाहिए, जबकि मुस्लिमों ने कहना शुरू किया इससे हमारे अधिकार प्रभावित होते हैं। एक दिया जलाने से मेरे मकान के क्या अधिकार प्रभावित होते हैं, ये बात आपको शायद अजीब लग रही होगी, लेकिन मुंबई का वो दिन याद कीजिए जिसमें एक सोसाइटी में हिंदू मुस्लिम दोनों रहते थे। दिवाली पर दिए जलाने से रोकने के लिए उनके घरों पर हमले हुए, आपको याद होगा अगर वो केस होगा। तो ये किसी भी तरह से दुखी हो सकते हैं अगर कोई गैर इस्लामिक वहां कोई अपनी पूजा करना चाहता है तो, और जब हो जाता है तो आप देखते हैं रोते भी बहुत बुरी तरह हैं। कार्तिकेय दीपम तमिल संस्कृति का हिस्सा है। ये अन्नामलाई हिल्स में तिरुवन्नामलाई मंदिर में बड़े पैमाने पर मनाया जाता है, जहां विशाल दीपक जलाया जाता है। तिरुपुरकुंद्रम में परंपरागत रूप से ऊंची पिल्लैयार मंदिर पर दीपक जलाया जाता है, लेकिन भक्तों ने कहा कि ये दीपाथून पर भी किया जाना चाहिए क्योंकि ये ऊंचाई पर स्थित है और नीचे से भक्तों को दृश्यमान होता है। ये विवाद 2025 में जब तमिल हिंदू तमिल पार्टी के नेता रामा रवि कुमार ने मद्रास हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की कि दीपाथून पर दीपक जलाने की अनुमति दी जाए। याचिका में कहा गया कि राज्य सरकार और प्रशासन ने इसको रोके हुए है, जो धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन है। चूंकि ये इसमें विवाद में जो सरकार ने जो अड़ंगा अड़ाया, उसने कहा कि साझा पवित्र स्थलों पर अधिकारों परंपराओं के संरक्षण में राज्य सरकार की बड़ी भूमिका है। तो तमिलनाडु जो डीएमके सरकार का, आपको मालूम है, द्रविड़ विचारधारा, वो उसने ये कोशिश की इस नाम पे कि कहीं ये सांप्रदायिक मुद्दा ना बन जाए, जबकि वो इससे हिंदू अधिकारों को कुचल रही थी सीधे तौर पर। आपको मालूम है कि एक चीज मैंने आपको बताई। अब जो सिंगल जज का बेंच 2025 के नवंबर में ये पहुंचा, याचिकाकर्ता मदुरई बेंच में उसने रिट दायर की। याचिका में कहा कि दीपाथून पर दीपक जलाना एक आवश्यक धार्मिक प्रथा है जो अनुच्छेद 25 के तहत संरक्षित है, और 1920 के उस फैसले का उन्हें सिविल कोर्ट का हवाला दिया जो दीपाथून को मंदिर की संपत्ति मानता है। जस्टिस जी.आर. स्वामीनाथन ने 1 दिसंबर को 49 पेजेस का एक फैसला सुनाया। उन्होंने कहा दीपाथून एक दीपक धारक स्तंभ है और कार्तिकेय दीपम पर इसे जलाना परंपरा है। उन्होंने कहा कि 4 दिसंबर तक दीपक जलाया जाए। एक छोटे से
एक छोटे समूह को उन्होंने कहा कि पुलिस सुरक्षा में अनुमति होगी जाने की। जस्टिस स्वामीनाथन ने कहा इससे दरगाह के अधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि 1920 का फैसला स्पष्ट करता है कि कुछ ही हिस्सा दरगाह का है। उन्होंने कहा कि चूंकि राज्य सरकार इसके विरोध में आ गई थी याचिका के, तो जस्टिस जी.आर. स्वामीनाथन ने इस पर सरकार को फटकार लगाई थी कि याचिका का विरोध करके उन्होंने धार्मिक प्रथाओं में हस्तक्षेप किया है। राज्य सरकार ने आदेश का पालन नहीं किया। मदुरई प्रशासन ने क्या किया, उसने कहा कि कानून व्यवस्था बहुत खराब हो सकती है, इसलिए भक्तों को रोक दिया। 2025 का त्योहार बिना हिल टॉप दीपक के बीत गया। इससे याचिकाकर्ता ने फिर वापस अवमानना की याचिका दायर की, जो अभी लंबित है और जिसमें आपको मालूम है उन्होंने चीफ सेक्रेटरी को भी नोटिस किया था, पुलिस अधिकारी एडीजी को किया था और साथ में हिंदुस्तान के होम सेक्रेटरी को उसकी कॉपी भेजी गई है, वो अभी लंबित है। राज्य सरकार, मदुरई कमिश्नर, मदुरई कलेक्टर, पुलिस कमिश्नर, एचआरएनसी डिपार्टमेंट, वक्फ बोर्ड और दरगाह ने, आप सोचिए कितनी सरकारें गई, इसके खिलाफ कितने लोग कोर्ट में गए। राज्य सरकार गई, मदुरई कलेक्टर गया और पुलिस कमिश्नर गया, HR&CE विभाग जो इस हिंदू धर्म के धर्मार्थ कार्यों के लिए जिसके पैसे से उसका घर चलता है, वही इसके खिलाफ गया। वक्फ बोर्ड और दरगाह, वो तो ऐसे मामले आप जानते हैं, जैसे ही अगर हिंदुओं को नष्ट करने का कोई मौका मिले या हिंदुओं की किसी परंपरा को खत्म करने का मौका मिले, तो उसके लिए उनको सेकंड लगते हैं वहां पहुंचने में, तो वो भी पहुंच गए। उन्होंने दरगाह में डिवीजन बेंच में अपील दायर कर दी। अपील में क्या कहा गया, ये भी आप सुनिए। अपील में कहा गया कि सिंगल जज ने गलती से कस्टमरी राइट को प्रॉपर्टी राइट में बदल दिया, यानी कि ये कस्टम का राइट था दीपाथून वाला, उन्होंने उसको प्रॉपर्टी में कन्वर्ट कर दिया। ये सामान्य त्योहार को असामान्य तरीके से मनाने के देने की अनुमति है और ये एक नई परंपरा बता रही है। उन्होंने हिंदू रिलीजियस एंड चैरिटेबल एंडोमेंट जो HR&CE है, वो एक्ट की धारा 63 का हवाला दिया कि साहब ये जो है यही वो ये सब करता है, धार्मिक बनाना की वो जांच कर सकता है। वक्फ बोर्ड ने पहली बार दावा किया, आप ये सोचिए पहली बार दावा किया कि स्तंभ दरगाह का, इससे पहले कभी कोई दावा नहीं आया, लेकिन वो समझ गया कि सरकार उसके लिए हिंदुओं के घरों से कुछ भी खींच के दे सकती है, तो ये क्या है, ये तो एक लूट की संपत्ति हो जाएगी। तो उसने कहा कि और फिर अदालत ने इसको क्या कहा, अदालत ने कहा ये शरारत है, यानी ये बदमाशी है। और राज्य ने कहा स्तंभ की प्रकृति अज्ञात है, मैंने जो आपको कहा था, कभी ग्रेनाइट पिलर कहा उसने, कभी उसको AISI स्ट्रक्चर कहा, कभी जैन संरचना। और ये एक के बाद जब अदालत ने देखा कि तीनों चारों अलग अलग कह रहे हैं, तो उसने कहा कि ये संदिग्ध है। तो लगभग डिवीजन बेंच ने 18 दिसंबर को फैसला सुरक्षित रखा। 18 दिसंबर को डिवीजन बेंच पर गए और उसके बाद ये फैसला आज सुनाया गया। जस्टिस रामचंद्रन और जस्टिस रामकृष्ण जयचंद्रन और रामकृष्ण ने सारी अपीलें खारिज की और सिंगल जज का बेंच, क्योंकि तर्क क्या था, उनका तर्क था कि राज्य सरकार कोई मजबूत सभा वो नहीं दे पाया कि शैव आगम शास्त्र दीपम जलाने की प्रतिबंधित करते हैं, क्योंकि राज्य सरकार ने दलील दी कि साहब इसमें तो दिए ही नहीं जलते, ये जिस शैव त्योहार को मनाते हैं उसमें दिए ही नहीं जलते। तो अदालत ने कितना बड़ा फैसला दिया, आप लोग अगर वो फैसला पढ़ेंगे तभी होगा। उन्होंने संत थिरुमूलर का हवाला दिया जो कहते हैं कि प्रकाश भगवान शिव का रूप है। दीपाथून की लोकेशन आदर्श है, ये अलग चोटी पर है, दरगाह से नीचे और फुट हिल से दिखाई देता है। कानून व्यवस्था पर राज्य सरकार को जिस तरह डांटा, उसने कहा कि यह हास्यास्पद है कि एक शक्तिशाली राज्य, जब ये डर केवल तब आ सकता है जब राज्य इसे खुद राजनीतिक एजेंडे के लिए प्रायोजित करे। और चूंकि वक्फ बोर्ड को मैंने बताया कि उसको भगा दिया गया, और जो HR&CE की जिसको बचाने के लिए जाना चाहिए था, जिसको इस परंपरा को बचाने के लिए जाना चाहिए था कोर्ट में, यानी जिसको हिंदुओं की तरफ से जाना चाहिए था, क्योंकि वो हिंदुओं के नाम पर बना हुआ बोर्ड है और उसका एक मंत्रालय है, उसने उसकी धारा 63 को अदालत ने वैकल्पिक उपाय नहीं माना क्योंकि ये प्रभावी नहीं है। मध्यस्थता के प्रस्ताव पर अदालत ने जो नोट किया था कि हिंदू पक्ष ने विरोध किया, क्योंकि पहले की शांति बैठकों में हिंदू अधिकारों का त्याग मांगा गया। शांति बैठकों में हिंदू पक्ष पर लगातार प्रेशर बना रहे थे, मुस्लिम जो आपको जिहादी गुंडई दिखती है वो तो थी, सरकार भी उस पर प्रेशर बना रही थी, और इसीलिए अदालत ने कहा कि सह अस्तित्व हिंदुओं अधिकारों की कीमत पर नहीं होना चाहिए। ये बहुत बड़ी लाइन है।
सह अस्तित्व हिंदू अधिकारों की उस पर नहीं होना चाहिए कीमत पर। ये बात मैं आप लोगों से कितनी बार कह चुका। गंगा जमनी संस्कृति में मुसलमान का कोई एक चीज नहीं है, उसमें गंगा जमनी संस्कृति में हिंदुओं का लगातार अपनी तरफ से गंगा भी अपनी, यमुना भी अपनी, और उनको दे रहे हो तहजीब के नाम पे, वो सिर्फ तहजीब शब्द ले आए डाल के। ये एक इतना बड़ा फैसला है, मुझे लगता है कि इसको बहुत जगह कोट किया जाना चाहिए कि सह अस्तित्व हिंदू अधिकारों की कीमत पर नहीं होना चाहिए। दोनों पक्षों के दृष्टिकोण जो अगर हम लोग देखते हैं, तो जो धार्मिक अधिकारों के मुद्दे के तौर पर लोग गए, उनका कहना है दीपक जलाना यह हमारी परंपरा है जो हमको अनुच्छेद 25 से संरक्षित करती है। राज्य सरकार द्रविड़ विचारधारा के कारण हिंदू परंपराओं को दबाती है। और दरगाह कह रहे थे कि जो अब सांप्रदायिक तनाव बढ़ेगा, ये बढ़ेगा, वो तो अलग बात है। चूंकि विपक्ष ने इम्पीचमेंट का नोटिस दिया हुआ है, उन्हें कहा गया है विचारधारा, विचारधारा आप समझ रहे, वो कह रहे हैं संघ बीजेपी इस तरह का, अदालत ने इसको नजरअंदाज कर दिया। ये विवाद चूंकि तमिलनाडु चुनाव से पहले है, यहां सांप्रदायिक मुद्दे इस पर गर्म होंगे। अगर मैं इसको ये देखूं कि ये फैसला जो है अब राजनीतिक तौर पर आगे होगा, ये राज्य सरकार को बार बार चुनौती दे रहा है कि आप मत कूदो, आप इस्लामिक कट्टरवाद को आगे ले जाने के लिए न करो। लेकिन ये एएसआई भी जिस तरह से जो आर्कियोलॉजी सर्वे कि जो तमिलनाडु का जो है वो भी इसमें फंस रहा है। अब जो है मुझे लगता है कि ये जो अगला इसका फैसला आएगा वो अवमानना याचिका में राज्य सरकार को दंडित किया जाएगा। मुझे लगता है कि भारत जैसे बहुलवादी समाज में जहां सनातन के खिलाफ जो है एक निरंतर चल रहा है। अभी आपने देखा योगी आदित्यनाथ, माफ कीजिएगा, जो अमित शाह वहां पहुंचे थे, बाकायदा वो इस बात पर जोर दे रहे थे। तो आज के फैसले को मुझे लगता है कि आपको इसी अंदाज में देखना चाहिए कि सनातन की जो सत्य के साथ टिके रहने की एक वो है परंपरा, उसकी आज एक जीत हुई है और अदालतें भारत में फिर से सनातन को खुश होने का मौका दे रही हैं, जिसको इस देश की तुष्टीकरण करती हुई राजनीति दबाने के प्रयास कर रही है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वायरल कीजिए, कोशिश कीजिए कि ताकि हमारा चैनल ज्यादा से ज्यादा देखा जा सके। नमस्कार, आप आपका दिन शुभ हो।